आज हम जो टॉपिक करेंगे, हमारा टॉपिक है वैसे तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, बट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बहुत डिफरेंट है इस टॉपिक से। बट इस टॉपिक के बगैर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं, टेरापॉइसडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडल्स, ये 4 फॉर्मूलेज हैं। ये चारों फॉर्मूले जहाँ से डेवलप होते हैं, ये मेन थ्योरम जहाँ से डेवलप होते हैं, जो इनकी पेरेंट थ्योरम है, वो है न्यूटन-स्कॉट्स फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन-स्कॉट कर्वेचर फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये चारों फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। मतलब इसी से आपके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 4 फॉर्मूले निकलते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये थ्योरम करनी पड़ेगी, और उससे हमारे 4 फॉर्मूले जो हमारे हैं, मेन फॉर्मूले हम करेंगे यहाँ पर टेरापॉइसडल, फॉर्मूला, सेकंड सिम्पसन 1/3 रूल, एंड थर्ड वन सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल, एंड फोर्थ वन इज वेडल्स, फोर्थ वन इज वेडल्स रूल। तो यहाँ से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो ये 4 फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले न्यूटन-स्कॉट्स फॉर्मूला से डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज जो हम वीडियो में करेंगे, इस थ्योरम को ड्राइव करेंगे, इसका जनरल फार्मूला निकालेंगे, और उस जनरल फार्मूले से ये चारों फार्मूले आपके डेवलप होते हैं। जैसे उसमें n की वैल्यू 1 रखने से आपका टेरापॉइसडल रूल आ जाएगा, n=2 रखने से आपका ये आ जाएगा, n=3 रखने से ये आएगा, n=6 रखने से ये आ जाएगा। तो इस सारे फॉर्मूले जो हैं, उन सब का पेरेंट फॉर्मूला क्या होगा? न्यूटन-कॉट्स फॉर्मूला है। ठीक है, इन चारों फॉर्मूलों का जो पेरेंट्स फॉर्मूला है या मेन फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो न्यूटन-कॉट्स फॉर्मूला है। तो जो आज का टॉपिक है, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना और उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूले कैसे डेवलप हुए। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सबसे पहले आप देखिए, आपका न्यूटन-कॉट्स फॉर्मूला में न्यूटन-कॉट्स फॉर्मूला, देखिए इसमें क्या होता है, आपके फंक्शन होता है कोई भी। ठीक है, आपका आप एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इक्वल टू f ऑफ x बी ए फंक्शन, आपका कोई फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आप यहाँ पर इसका क्या ले रहे हैं, कोई फंक्शन ले रहे हैं, और इस फंक्शन की वैल्यूज हैं, उसमें x के कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज आपको गिवन है, आपका फंक्शन है। तो मतलब y ऑफ नॉट इक्वल है आपका f ऑफ x नॉट। ठीक है, y1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी वैल्यू जो है, आप कब मिल रही है आपको, x1 रखने पर। इस तरह से आपकी वैल्यूज हैं yn तक f ऑफ xn तक। ठीक है, इस तरह से आपकी ये क्या है, टेबुलेटेड वैल्यूज हैं। यहाँ पर जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर क्या है आपकी, लेट द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर लेट द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर x0, x1 एंड अप टू कहाँ तक है, xn, बी इक्वी स्पेस्ड। और ये क्या है आपकी, इक्वी स्पेस्ड है, इक्वी स्पेस्ड विद x0 इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं a, और x1 आपका क्या हो जाएगा, x0 प्लस में h। ठीक है, x0 प्लस h। अगर आप x2 निकालेंगे तो x2 आपका क्या हो जाएगा, x0 प्लस में 2h। ठीक है, x3 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, x0 प्लस में 3h, एंड सो ऑन। xn क्या हो जाएगा आपका, x0 प्लस में nh, वो आपका क्या हो जाएगा, nh। और ये लास्ट वैल्यू मान लेते हैं हम b है हमारे फंक्शन की। ठीक है, यह कोई फंक्शन है आपका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपकी xn की वैल्यू है, वो आपका क्या हो गया, xn आपका कितना हो जाएगा, x0 प्लस में nh। ठीक है, x0 क्या हो जाएगा आपका, xn x0 प्लस में nh हो गया। तो बाय यहाँ पर जो न्यूटन्स का फॉर्मूला, न्यूटन-कॉट्स फॉर्मूला है, तो सबसे पहले आप यहाँ न्यूटन्स के फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय न्यूटन्स
फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है आपका? न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं y ऑफ x इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपके फॉर्मूले की वैल्यू y नॉट प्लस में u अपॉन में यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ डेल स्केयर डेल y नॉट आ जाएगा, फिर प्लस में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या 2 है तो डेल स्केयर y नॉट, फिर प्लस में यहाँ पर u इंटू में u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका डेल क्यूब y नॉट आ गया। फिर प्लस नेक्स्ट आगे लिखेंगे तो u इंटू में u माइनस 1 u माइनस 2 एंड u माइनस 3 आ जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो डेल 4y नॉट आ जाएगा, फिर प्लस डैश डैश। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज होती है न्यूटन्स के फॉर्मूले की। और यहाँ पर जो आपका u होता है, वेयर u इक्वल्स टू आपका क्या होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा x नॉट प्लस में UH या NH, n पार्ट्स में डाल रहे हैं तो n आ जाएगा, u में डाल रहे हैं तो इसको n आ जाएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। तो u पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम तो इसको न्यू आ जाएगा। तो आपको क्या करना होता है एक्चुअली में न्यूटन कॉट फॉर्मूला में आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ही निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इंटीग्रेशन निकालना होता है एक कर्व का, और वो कर्व की जो वैल्यू a से लेके b आपकी होती है और y ऑफ dx होता है। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला में भी आप क्या करते हैं, आपका कोई फंक्शन की जो आपकी आर्क है, एक आर्क है, उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b। इंटीग्रेशन में मतलब एक्चुअली बेसिक अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन आपका होता है किसी भी कर्व का उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एक्स एक्सिस है एरिया निकालना। इंटीग्रेशन में हम वैसे क्या करते हैं, बेसिकली एरिया निकालते हैं। तो मतलब जो ये पार्ट है जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जिसमें लाइंस लगा रही हूँ, इस पार्ट का आप क्या करेंगे एरिया निकालना है। और यहाँ वैल्यू जो ये फंक्शन है y इक्वल टू आपको क्या लेना है f ऑफ x लेना है, और x की जो लिमिट है a से स्टार्ट होकर आपको कहाँ तक लेनी है, b तक लेनी है। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं, तो ये निकालना होता है हमें इंटीग्रेशन में। ठीक है, बाकी जो रूल्स हैं वो रूल्स ये कहते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी x नॉट, वो हमने क्या ली a ली, फिर फर्स्ट पार्ट जो हमने लिया उसको क्या नाम दे दिया x1, और वो क्या हो गया x नॉट प्लस h। इक्वल n पार्ट्स में हमने इस लाइन को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, और उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स की छोटी छोटी वैल्यूज निकालेंगे और उनको ऐड करके पूरी कंप्लीट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इंटीग्रेशन की। तो ये क्या हो जाएगा x नॉट प्लस में 2h आ गया आपका, फिर x3 क्या हो जाएगा आपका x नॉट प्लस में 3h हो जाएगा, और इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा xn क्या हो जाएगा आपका x नॉट प्लस में nh हो जाएगा, क्या हो जाएगा nh हो जाएगा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो a से b आपका इंटीग्रेशन है यहाँ पर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं a की वैल्यू आपने क्या मानी है x नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका xn कितनी हो गई xn, और xn को क्या लिख सकते हैं x प्लस में nh। ठीक है, nh, और yx को फंक्शन हम क्या भी लेते हैं यहाँ पर f ऑफ x, yx को ही हम करते हैं हमारा फंक्शन f ऑफ x dx। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये तो आपका फंक्शन हो गया x नॉट से x नॉट प्लस nh। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, x हमने कितना लिया है हमारा x नॉट प्लस में UH। ठीक है, UH लिया हमने, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, इस फंक्शन को चेंज कर रहे थे हम। ये अभी आप इसको d ऑफ x यही रखिए, मैं आपको ये समझा देती हूँ पहले, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे। चलिए d ऑफ x, ठीक है, तो ये आपने इसको फंक्शन की वैल्यू ली है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं, x को क्या पुट कर लो आप x नॉट प्लस में UH करो, x को क्या पुट करो आप x नॉट प्लस में UH हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, x को हमने क्या पुट किया x इक्वल टू x नॉट प्लस UH हमने क्या करना है पुट किया हमने,
तो dx कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा h इंटू में du, h इंटू में du हो गया। अब आपकी लिमिट क्या थी आपकी, x नोट आपका कितना था, a था, ठीक है a था। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब u आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। अगर x नोट a ले रहे हो आप इसमें चेंज करते हो फंक्शन में, तो यहाँ अगर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। और जब आपका x नोट x एन आप जो वैल्यू ले रहे हैं आपकी, तो वो कितनी वैल्यू है आपकी, लास्ट वैल्यू जो आपकी x नॉट प्लस एन एच है, वो वैल्यू आपकी जो b वैल्यू है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी आपकी u में, और u क्या हो जाएगा n। तो u आपका कहाँ हो जाएगा, कहाँ वेरी करेगा 0 टू n, u कितना वेरी करेगा 0 टू n वेरी करेगा। तो जो आपका i फंक्शन था इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 से लेके यहाँ पर क्या हो जाएगी n तक हो जाएगी, 0 से लेके n तक। और f ऑफ x की जगह आपने क्या पुट किया है, x नॉट प्लस में u h, और dx की जगह यहाँ पर dx की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा h du आ गया। तो h को आप बाहर लिख सकते हैं, h आपका हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका फंक्शन जो आई आपका आया है ये क्या हो जाएगा h इंटीग्रेशन 0 से n f ऑफ x नॉट प्लस में u h, और ये क्या हो गया आपका du, ये क्या हो गया आपका du। तो h, अब आप मुझे एक चीज बताइए, न्यूटन्स फॉर्मूला से अभी आपने एक चीज वैल्यू निकाली थी, न्यूटन फॉर्मूला से हम इसकी वैल्यू, ये होती है वैल्यू f ऑफ x, अगर इसको यहाँ रिप्लेस करें f ऑफ x, इसको हम फंक्शन क्या लिखते हैं y ऑफ x, का मतलब क्या होता है हमारा फंक्शन f ऑफ x, ये किसका फंक्शन है f ऑफ x, और x की वैल्यू क्या है c नॉट u h आपकी। तो दैट मीन्स यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, ये इसके इक्वल है। तो अब इस इंटीग्रेशन में अब हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं उसकी 0 से n, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या आएगा y नॉट प्लस में u इंटू में डेल y नॉट अपॉन में 1 फैक्टोरियल, प्लस आपका यहाँ क्या आ जाएगा u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा डेल स्केयर y नॉट प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका u इंटू में u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नॉट, और फिर प्लस नेक्स्ट लिखेंगे हम, तो u इंटू में u माइनस 1 u माइनस 2 और u माइनस 3 अपॉन में नीचे आपका क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डेल 4 y नॉट। ठीक है, आगे आप जितना डेवलप करना चाहें फॉर्मूले को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका h तो बाहर है। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट करना है आपको, उसको du के, u के, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा u नहीं है, तो u की एक वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर u इंटू में y नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका u स्केयर अपॉन में 2 हो जाएगा, और डेल y नॉट यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। फिर प्लस में देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये क्या बन जाएगा हमारा, ये फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई करोगे u स्केयर माइनस u हो गया ना आपका, ये u स्केयर माइनस u। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे आप यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रेशन में, u स्केयर का इंटीग्रेशन u की 3/3 आ जाएगा, माइनस u का क्या हो जाएगा u स्केयर बाय 2 हो गया आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका डेल स्केयर y नॉट, और 2 फैक्टोरियल था वो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, फिर प्लस में सिमिलरली आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर, ये वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा u इंटू में u स्केयर माइनस में 3u प्लस में 2, ये आया, और इस u को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा u की 3 माइनस 3u स्केयर प्लस में 2u, ये आ गया। अब इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो यहाँ हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ क्या आएगा u की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस u की क्यूब अपॉन में 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया,
फिर u की 3 आ जाएगा, प्लस में u स्केयर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा u स्केयर आ गया आपका। और यहाँ पर क्या आएगा डेल क्यूब वाई नॉट अपॉन में 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और प्लस, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, प्लस फिर नेक्स्ट का करेंगे ऐसे ही, तो उसकी वैल्यू आएगी u की 5 अपॉन में 5 माइनस 3 u की 4 अपॉन में 2 प्लस में 11 u की 3 अपॉन में 3 माइनस 3 u स्केयर, और डेल 4 वाई नॉट अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस डैश 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 इस तरह से, और लास्ट में लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट्स क्या है आपकी इसकी 0 से n, 0 से n। अब लिमिट्स पुट करते हैं, तो i इक्वल्स टू, लिमिट पुट करोगे 1/h तो बाहर रहेगा, देखिए 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या करो u की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, तो u की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, सब जगह n, तो ये क्या बनेगा आपका n डेल वाई नॉट, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर बाय 2 डेल वाई नॉट, प्लस यहाँ पर n क्यूब अपॉन में 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन में 2, और साथ में आपका क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस n की 3 प्लस में n का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका डेल क्यूब वाई नॉट अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और प्लस ये सारी टर्म्स यूं की यूं लिख दो, यू की जगह सिर्फ n लिखना है, 5 अपॉन में 5 माइनस 3 यू n की 4 अपॉन में 2, फिर प्लस 11 n की क्यूब अपॉन में 3 माइनस 3 n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल 4 वाई नॉट अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 आ गया। तो ये जो था आपका, ये क्या आ गया न्यूटन्स कॉट्स फॉर्मूला, न्यूटन कॉट्स कर्वेचर फॉर्मूला। कर्वेचर क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फंक्शन वेरिएबल, जब सिंगल वेरिएबल यूज होता है कर्वेचर बोला जाता है। जैसे सिर्फ x की वैल्यू यहाँ यूज हो रही थी, हमारे सिंगल वेरिएबल में था, इसलिए इसको कर्वेचर बोला जाता है। तो न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, कर्वेचर फॉर्मूला भी बोलते हैं, सब बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, वो आप बुक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है। अब बारी आती है, ये आ गया हमारा इसका जनरल फॉर्मूला, ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा क्या है जनरल फॉर्मूला। और इस जनरल फॉर्मूले से ही हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले डेवलप होते हैं, सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से आप क्या होते हैं आपके डेवलप होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसी में आप पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए n इक्वल्स टू क्या पुट कर लीजिए 1 कर लीजिए। n की वैल्यू को कितना लेना है आपको 1, n की वैल्यू आप 1 लेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जो बनेगा ये टेरापॉजिटल हो जाएगा, ठीक है, टेरा ठीक है। इस न्यूटन्स फॉर्मूले से हम हमारा टेरापॉजिटल रूल फॉर्मूला डेवलप करते हैं। जब n की वैल्यू क्या रख देंगे इस फॉर्मूले में 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 रखने से आप देखिए आपका ये जो इंटरवल था ये क्या था x नॉट, ठीक है। तो यहाँ x नॉट प्लस n की जगह क्या है 1 लिखा तो h, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ x, जो आपके इस फंक्शन की वैल्यू आएगी dx इक्वल्स टू ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/h, तो आपका बाहर था 1/h क्या था आपका बाहर था, 1 रखा। तो आप मुझे ये बताइए 1 के लिए आप जब आप जा रहे हैं 1 इंटरवल के लिए जा रहे हैं तो आपकी वैल्यूज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और समझाती हूँ, पहले वो समझिए आप, वो आपको क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। 1 इंटरवल लेना है, एक x नॉट है, एक क्या लेना है उसका x1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा आपके पास y नॉट और क्या हो जाएगा 1। देखिए x के 1 इंटरवल 1 का मतलब n1 ले रहे हो, डिफरेंस कितना है 2 1 वैल्यू का है, तो 2 ही वैल्यू x नॉट लिया और एक उसके बाद क्या आ जाएगी x1, सिर्फ एक वैल्यू आएगी। इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर डेल y नॉट
है ना। अगर y1 माइनस वाई नॉट ही निकलेगा तो डेल वाई नॉट फर्स्ट डिफरेंस ही निकलेगा, तो इससे आगे वाला डिफरेंस आप नहीं लेंगे। तो मतलब जो आप न्यूटन्स का फॉर्मूला है जो, उसमें से आप कौन से ऑर्डर तक का लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर तक का लेंगे, उसके आगे वाली वैल्यूज के जो डिफरेंसेस है वो नहीं लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तक ही आप काम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आपका यहाँ तक है डेल का डिफरेंस का, तो यहाँ तक आप लेंगे, तो ये दो वैल्यूज ही आप यहाँ पर लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो आप यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एच तो आपका साथ में आएगा ही आएगा, एच की वैल्यू आपकी, तो यहाँ पर आपके फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई नॉट प्लस में 1/2 डेल वाई नॉट। ठीक है, इस तरह से आपके फंक्शन की ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये मतलब 1/h यहाँ था तो इधर आएगा ये 1/h, तो ये क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये 1/h सॉरी इधर था आपका, तो ये इधर आकर क्या आएगा x नोट से लेके ये कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को हम कितना डिफाइन कर सकते हैं x1, कितना डिफाइन कर सकते हैं x1, क्योंकि x नोट प्लस h को हम क्या बोलते हैं x1, तो ये कितना हो जाएगा x1 f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये आपका इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका h। ठीक है, कितना हो जाएगा h, ये क्या है y नॉट, प्लस में यहाँ पर क्या है आपका 1/2 डेल y नॉट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, h ये कितना है आपका y नॉट, एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 2y नॉट और प्लस में डेल y नॉट और अपॉन में क्या था इस सारे के 2, एलसीएम लिया है मैंने सिर्फ 2 यहाँ पर, तो h/2 तो आप बाहर ले लीजिए, ये क्या आपका 2y नॉट डेल y नॉट, मैंने अभी बताया डेल y नॉट को हम क्या लिख सकते हैं y1 माइनस में y नॉट लिख सकती हूँ ना, डिफरेंस ऑपरेटर डेल y नॉट मेरा किसके इक्वल होता है y1 माइनस y नॉट के। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू मेरी कितनी आएगी h/2 इंटू में क्या आ जाएगा y नॉट प्लस में y1। तो जो मेरा फर्स्ट डिफरेंस आया है यहाँ पर जो अब मैंने वैल्यू निकाली है कहाँ से आई है मेरी, x नॉट से लेके कितने तक x1 तक f ऑफ x dx का, तो ये मेरा आया है h/2 और यहाँ पर क्या आया मेरा y नॉट प्लस में y1। ठीक है, फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, अभी मैंने इंटरवल लिया था x नॉट x1, अगर नेक्स्ट इंटरवल लूंगी मैं x1 और x2 तो सिमिलरली मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी यहाँ पर, अब जो मेरा निकलेगा x1 से लेके x2 तक f ऑफ x dx, तो वो कितना आ जाएगा h/2 और यहाँ क्या आएगा y1 प्लस में y2 आ जाएगा। और नेक्स्ट लिखूंगी तो सिमिलरली मेरा x2 से लेके कहाँ तक आएगा x3 तक f ऑफ x dx, तो वो कितना आएगा h/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा y2 प्लस y3 और सिमिलरली मैं लास्ट टर्म लिखूँ यहाँ पर तो मेरी क्या आ जाएगी xn-1 से xn तक f ऑफ x dx। ठीक है, लास्ट जो फैक्टर में लिखूंगी तो वो मेरा आ जाएगा h/2 y ऑफ n-1 n-1 प्लस में y ऑफ n हो गया आपका। तो अब देखिए ये तो ब्रेकिंग इंटरवल्स है, मुझे तो पूरे कंप्लीट इंटरवल का निकालना था, अगर इन सभी इंटरवल्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आएगा x नोट से x1 f ऑफ x dx, इसको ऐड करती हूँ तो मैं ये क्या आ जाएगा मेरा x1 से लेके x2 तक f ऑफ x dx, फिर प्लस में यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा x2 से लेके x3 तक f ऑफ x dx एंड प्लस प्लस लास्ट में जो वैल्यू आएगी मेरी क्या आ जाएगी x की n-1 से x की n तक, तो f ऑफ x dx और ये इक्वल्स टू देखिए इधर ऐड करूंगी तो h/2 तो सब में आ रहा है मेरा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड करके देखिए h/2 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 एंड h/2 कॉमन आ गया। अब देखिए y नोट तो एक ही है मेरा और जो yn है वो भी क्या है सिंगल है, दोनों सिंगल है, y2 क्या हो जाएगा 2 हो गया, y2 भी कितना हो जाएगा 2, y3 भी हो जाएगा और y की n-1 भी हो जाएगा, ये सारे डबल हैं तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूं तो सिंगल मेरी क्या आई y नॉट प्लस में yn और प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस प्लस कहाँ तक है लास्ट yn-1 तक, ये मेरा आ गया। अगर मैं इसको देखो x नोट से x1 x1 से x2 तो ये कंप्लीट मेरा क्या बन गया आपका x नोट से लेकर x नोट प्लस
n तक, तो xn तक, x से लेके xn तक f ऑफ x dx मेरा कंप्लीट क्या आ गया h/2, और ये क्या आ गया आपका y0 से yn और प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी y1 प्लस y2 प्लस 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 yn माइनस 1 तक। तो ये इस तरह से ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, अब हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया हमारे फर्स्ट फॉर्मूले का, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास डेवलप हो गया है। तो इसे बोलते हैं ट्रापेजॉइडल रूल। ट्रापेजॉइडल रूल फर्स्ट फॉर्मूला, ये किसको रखने से आया, n इक्वल्स टू 1 रखने से आया। किसको रखने से आया, n इक्वल्स टू 1। आइए अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला डेवलप होगा व्हेन, जब हम क्या पुट करेंगे, हमारे n को क्या पुट कर लेंगे 2, n इक्वल टू क्या पुट करना है, पुट n इक्वल्स टू 2 इन न्यूटन्स, किसमें पुट किया है, न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूला में, कोट्स फॉर्मूला 2 पुट करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 इंटरवल लेना है x0, x1 और x2 तक, ठीक है, ये वैल्यूज आपको लेनी है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली y0 आएगा आपका, y1 आएगा और क्या आएगा आपका y2। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका डेल y0 और ये क्या आ जाएगा डेल y1, और आगे निकालोगे तो क्या आएगा डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0। तो सेकंड ऑर्डर तक आप इसको निकाल सकते हो, 2 लोगे n की वैल्यू, इंटरवल डिफरेंस अगर आप 2 लोगे तो यहाँ पर आपका सेकंड फार्मूला आएगा, और जो n इक्वल टू 2 रखने से आपका जो सेकंड फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को बोला जाता है सिम्पसन सिम्पसन 1/3 रूल, 1/3 रूल, ठीक है। जब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n की वैल्यू को क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, जो फार्मूला डेवलप होगा वो सिम्पसन 1/3 रूल बोला जाता है आपका। तो रखिए इंटरवल का डिफरेंस जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो कितना होगा, x0 से लेके कितना आ जाएगा x2 तक हो जाएगा, x0 से लेके कितना आएगा आपका x2 तक आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो f ऑफ x dx, और यहाँ पर आप जो लेंगे वैल्यूज, यहाँ पर वही 1/h, यहाँ h आ जाएगा इस साइड आपका चेंज होके, हाँ मैं आपको भी दिखाती हूँ उसको फॉर्मूला, मेनली आपका फॉर्मूला जो रहेगा ये था आपका फॉर्मूला, ये जो हमने निकाला था न्यूटन कॉट्स का फॉर्मूला, न्यूटन कॉट्स का फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला था ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा टिक कर लीजिए, यहाँ 1/h नहीं है, ये क्या है h था, सॉरी गलती से लिखा गया, ये क्या था यहाँ पर आपका क्या था h था, अभी मैंने चेक करा, यहाँ पर ये क्या था h था, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले इक्वेशन में आप चेक किए, यहाँ पर हमारे पास क्या है ये h ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहाँ शिफ्ट किया तो ये 1/h वैसे लिखा गया, ये सिर्फ h था, ठीक है। अब ठीक है, तो अब इसको आप लिखते हैं h, तो आप यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 2 वैल्यूज हैं आपके इंटरवल की, कितनी वैल्यूज है 2, तो आप कहाँ तक लिखेंगे डिफरेंस को, कहाँ तक लेंगे, यहाँ डेल स्क्वायर तक, कहाँ तक लेंगे डेल स्क्वायर तक, यहाँ तक की आप वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की आप वैल्यू यूज करेंगे इसमें, तो आपका फंक्शन हो जाएगा, आपका जो आएगा आपका फंक्शन, यहाँ पर वैल्यूज जो आपकी आएंगी h बाय, यहाँ पर आपके फंक्शन की h आया, ये क्या आ जाएगा आपका 2y0 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4/2, और यहाँ क्या आएगा डेल y0, और यहाँ प्लस 2 रख रहे हैं हम, n की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 3, माइनस 2 की स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन में 2, और ये कितना आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर y0 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सिर्फ यहाँ 2 तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया डेल स्क्वायर अगर आप 2 इंटरवल की वैल्यू लेते हैं तो ये आता है आपका, तो h इंटू में 2y0 प्लस में 4/2 तो कितना हो जाएगा 2, और डेल नोट को हम क्या लिख सकते हैं y1 माइनस में y0 लिख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू लिखी है हमने यहाँ पर, ठीक है। 8/3 माइनस 4/2 तो क्या हो जाए, इसको 8/3 माइनस में क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर इसको करेंगे तो ये क्या आएगा डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर को अगर आप करोगे तो क्या लिख सकते हो डेल इंटू में क्या आ जाएगा
डेल वाई नॉट, और वाई नॉट क्या होता है, वाई वन माइनस में क्या हो जाएगा आपका वाई नॉट। एक बार हमने लगाया, फिर दोबारा हम करेंगे इसको, h इंटू में ये क्या होगा 2y0 प्लस में ये क्या हो जाएगा 2y1 माइनस में 2y0 हो गया ये फिर प्लस, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और था तो इसको लिख सकते हैं 1/2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 3, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा तो ये क्या होगा 6, 8 माइनस 6 तो ये कितना आ जाएगा 2/3, और 2 से 2 कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो ये टोटल कैलकुलेट हो गया आपका, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3 आ गया। और ये क्या होगा डेल y1 माइनस में डेल y0 बन गया, ये डेल y1 इंटू में डेल y0 हो गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए 2y0 और 2 माइनस का है, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका ये फंक्शन x0 से लेके x2 तक f ऑफ x dx इक्वल्स टू h इनटू में, यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आई हैं हम पीछे से उठाते हैं 2y1 1/3 डेल y1 को क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1, फिर माइनस उसको लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा y1 माइनस में y0 हो गया आपका, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो h इंटू में ये क्या हो जाएगा 2y1 प्लस में 1/3 इंटू में 1/3 इंटू में ये क्या आ जाएगा आपका y2 तो y2 रहेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2y1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y0 हो गया, ये हो गया। अब 3 यहाँ क्या ले लेते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6y1 प्लस में y2 माइनस में 2y1 प्लस में y0, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में क्या है इसके यहाँ पर 3 है, अपॉन में इसके यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये क्या लिख सकते हैं h/3 हो गया आपका, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लाइन में लिख लेते हैं y0 पहले लिखा, y1 कितना हो जाएगा 6 और माइनस 2 तो 4y1 और प्लस में y का 2, तो ये आपका आ गया। सिमिलरली अब आप इसके जो इंटरवल की वैल्यूज है वो क्या कर दें, नेक्स्ट इंटरवल्स की वैल्यूज ले लें, नेक्स्ट इंटरवल लेंगे तो अगले नेक्स्ट क्या होंगी, अब यहाँ तो 2 था तो यहाँ x2 से कितना चला जाएगा आपका ये x4 चला जाएगा f ऑफ x dx, ठीक है। तो इसी तरह अगर इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा h/3 आ जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका y2 प्लस में 4y3 प्लस में y की 4 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट आप निकालेंगे तो सिमिलरली x की 4 से लेके x की 6 तक f ऑफ x dx आ जाएगा, तो वो भी h/3 हो जाएगा, और ये आपका क्या आएगा y की पावर 4 प्लस में 4 y की पावर 5 प्लस में y की 6। सिमिलरली अगर आप इसको करते हैं तो आप क्या निकाल पाएंगे, x की क्या आ जाएगी आपकी जो यहाँ लास्ट वैल्यू आएगी x0 प्लस में वो आ जाएगी आपकी n माइनस 2 से यहाँ पर xn तक आ जाएगी, ठीक है, xn तक आ जाएगी f ऑफ x dx, तो ये h/3 हो जाएगी। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी y ऑफ n माइनस 2 4 y ऑफ n माइनस 1 और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y ऑफ n आ जाएगा, और इन सारी वैल्यूज को अब हम क्या कर दें ऐड कर दें, इन वैल्यूज को हम क्या कर दें ऐड, तो लेफ्ट में लेफ्ट होगी और राइट में राइट, तो ये सारा इंटीग्रेशन देखो कंप्लीट ब्रेक था तो बट कंप्लीट इंटरवल जो बनेगा इसका टोटल एडअप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0x0 से लेके 0xn तक f ऑफ x dx। देखिए h/3 सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, x/3 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, सारी वैल्यूज में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, y0 एक है उसके बाद आपके देखिए किसी भी वैल्यू में y0 नहीं आ रहा है, सिमिलरली yn भी क्या है सिर्फ लास्ट वैल्यू में और कहीं नहीं है आपका, तो ये दोनों तो आप पहले लिख दीजिए, तो y0 प्लस में yn ये तो आपकी एक आ गई। फिर दूसरी आएंगी जो 4 के मल्टीपल्स थे, 4 के मल्टीपल्स वाली, और एक टर्म आ जाएगी जो आपकी क्या थी किसी का भी मल्टीपल नहीं थी सॉरी 4 के मल्टीपल में थे 1 y3 y6 y5 एंड सो ऑन, यहाँ तक थी आपकी yn-1 तक,
और यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आ रही थी, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आपकी आ रही थी वो 2 रिपीट हो रही थी, तो दोनों में आ रही थी, तो वो आ जाएंगी y2 प्लस में y की पावर 4 एंड y की यहाँ पर n-2 तक आ जाएंगी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया सिम्पसन वन थर्ड रूल। सिम्पसन वन थर्ड रूल, इन वैल्यूज को एड अप किया हमने, ठीक है, इन वैल्यूज को क्या किया हमने, जस्ट ऐड किया सभी वैल्यूज को, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला रहेगा ये किसका आ जाएगा, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब जो थर्ड आपका रहेगा, नेक्स्ट आपका जो वैल्यू आएगी, आप सिम्पसन 3/8, अब हमारा किसका लिए रहेगा, सिम्पसन्स का 3/8 रूल। 3/8 रूल आपका आएगा, एन को आप जब पुट करते हैं इसमें, एन की वैल्यू जब यहाँ पर पुट की जाती है 3, क्या पुट की जाती है 3। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, आप खुद कीजिएगा, इसमें 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो x0 से लेके xn तक f ऑफ x dx, ये आप खुद प्रूफ कीजिएगा अब अगर आपको करना है तो। इसका फॉर्मूला है 3/8 h वही y0 प्लस में yn प्लस 3 इंटू में y1 प्लस में y2 प्लस में y4 प्लस में y5 प्लस में y7 एंड प्लस 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 लास्ट में आपका यहाँ पर आ रहा है yn-2 प्लस में yn-1। मतलब यह है कि जो 3 के मल्टीपल है, मतलब y3 y6 वो नहीं है इसमें, बाकी सब हैं, और प्लस में आपके साथ में आएगा 2 के साथ आएंगे जो सारे y3 y6 y6 y9 एंड yn-3, इस तरह से। तो ये होता है सिम्पसन 3/8 का रूल, आपका सिम्पसन 3/8 रूल होता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वेडल निकालना है, वेडल के लिए आपको क्या प्रूव करना है, वेडल फॉर्मूला को जो प्रूव करना है वेडल के लिए, उसमें एन को क्या प्रूव करना है, एन को पुट करेंगे आप 6, एन को क्या पुट करेंगे 6, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम अभी नहीं करेंगे। अगर जो कोई जिसका हायर मैथमेटिक्स और है या एमएससी में जाना चाह रहा है जो, तो वहां पर n इक्वल्स टू क्या पुट कर लो 4, तो आपका कौन सा आ जाएगा, वेडल्स आ जाएगा, ठीक है। वो कौन सा आ जाएगा, वेडल्स रूल आ जाएगा, तो उसको आप कर पाएंगे। तो वहां पर आपका ये फॉर्मूला एक और बन जाएगा। n को क्या ले लो 4, तो मतलब x0 x1 x2 x3 ये वैल्यूज ले लीजिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही आपकी y0 y1 y2 और y3 आ जाएंगी। तो ये आप निकालोगे डेल y0 डेल y1 डेल y2, आगे आप निकालेंगे तो डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर y1, और नेक्स्ट क्या आएगा, डेल क्यूब y0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर पाएंगे। 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, 4 लेना, ये 3 के लिए हो गया, सिम्पसन के लिए डेल y आपका क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर y2, और ये क्या आ जाएगा डेल क्यूब y1 और डेल 4 y0। तो इस तरह से आपको इसमें वैल्यू लेनी है डेल 4 तक की। तो यहाँ x0 से लेके कितना आ जाएगा, x4 तक आ जाएगा, फिर x4 से लेके 8 तक, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वेडल्स फॉर्मूले को। तो मेनली आपके जो सारे फॉर्मूले थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, टेरापोजिटल, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। ये सभी फॉर्मूले डेवलप होते हैं आपके, मेन जो आपका बताया ये सभी फॉर्मूले डेवलप होते हैं हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के। जो ये चारों फॉर्मूले हैं ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ये सभी फॉर्मूले हम डेवलप करते हैं न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला से, ठीक है। तो न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला से, इससे आप इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं इन फॉर्मूलेस को। तो ये इसका क्या है, पेरेंट्स फॉर्मूला है, ठीक है। पेरेंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, मेन फॉर्मूला बोलते हैं, या जनरल फॉर्मूला बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलोस के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन तीनों फॉर्मूलों या चारों फॉर्मूलोस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स प्रूफ करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और जो हम न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।